जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है, और ये करंट से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको 100% ध्यान देना आप लोग, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज तुमको ये मैं एकदम समझा दूंगा। तो चलो हम बात करते हैं। टॉपिक है आवेश। आवेश में चार्ज क्या होता है। तो देखो, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हमारी, यानी एक मूल गुण है। चार्ज क्या है बेटा? किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण उसमें क्या होता है, वैद्युता चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे अभी देखो, आपने घर में देखा होगा, दो चीज़ों को अगर आपने ऐसे रब्ड किया है और रब्ड करने के बाद अगर इसको किसी दूसरे के पास लेकर जाओ तो उसको क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। मतलब वो वस्तु क्या हो गई बेटा, आवेशित हो गई है। तो वही आवेश। आवेश एक अदिश राशि है, इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। एक कूलाम वह आवेश है जिसमें 6.25 गुणे 10 के पावर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये पॉइंट याद रखना। अगर तुमसे पूछेगा एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, बहुविकल्पी में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, 6.25 गुणे 10 के पावर 18। एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर पर सेकंड होता है। अब यहाँ पर एक स्टेट कूलाम आता है, छोटा मात्रक है आवेश का। एक स्टेट कूलाम बराबर होता है 1.3 गुणे 10 के पावर -9, सॉरी 1.3 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम होता है। ये स्टेट कूलाम है। अब एक मोल क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक मोल वह पदार्थ की मात्रा है जिसमें 6.022 गुणे 10 के पावर 23 कण। अगर मैं एक मोल कहूँगा, एक मोल का मतलब ये होता है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मात्रक होता है उसे एक फैराडे कहते हैं। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। यानी 6.022 गुणे 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उनका आवेश एक फैराडे होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है बेटा, 96,500 कूलाम। फिर आता है प्रकृति में सबसे सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इनसे छोटा तो कोई नहीं है। तो सबसे सूक्ष्म जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। उसका उसे ई से लिखते हैं। ई बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। अब समझो आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या है? एक विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है सदैव नियत होता है। अब विलगित निकाय क्या है? विलगित निकाय का मतलब होता है जैसे आइसोलेटेड सिस्टम। मान लो एक ऐसा सिस्टम जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना ना हो। जैसे आपने देखा था कोरोना के टाइम क्वारंटाइन करते थे, या आपने देखा बड़े बड़े हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड होते हैं। तो एक विलगित निकाय में जितना आवेश होगा वो हमेशा उतना ही रहेगा जब तक उसमें वैसे आवेश को निकाले ना। तो इसी को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इससे ये पता चलता है आवेश मूल गुण है, इसको ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। फिर आता है आवेश का क्वांटीकरण। ये क्या होता है? किसी चालक पर जो आवेश होता है ना वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, मेरी बात समझना, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो इधर देखो, थोड़ा सा ध्यान दो। ये हमारे पास मान लो एक ये है और एक भी है। अब इनको मैंने रगड़ा, गर्म किया, इनका प्रेरण किया, किसी भी थ्रू आवेश जाएगा। तो आवेश इससे जाता है यानी इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा तो कोई चीज़ होता नहीं है। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो दो जाएगा, तो 2000, 1.5 और 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही आवेश जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चालक पर जो आवेश होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण विरोधी होता है। यानी चालक पर जो आवेश होगा वो प्लस माइनस ही होगा, +-2 ही होगा। प्लस माइनस ये नहीं होगा कि +-E/2, ऐसा नहीं होगा। +-3 फ्रिक्शन में नहीं होगा। जैसे आप जाते हो दुकान पे, क्या आधा समोसा लेते हो, आधा बिस्कुट, कह दो आधा पैंट दे दो, आधा सर दो, देगा क्या? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूर्ण मिलती हैं। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को तुम तोड़ के कैसे दे पाओगे? तो इसीलिए जो चालक पर आवेश होता है वो Q बराबर N/E होता है, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो अपने ऊपर द्रव्यमान भी लेकर जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन एक कण है। तो भैया जब किसी चालक से, जैसे आया था अगले साल पेपर बहुविकल्पी में कि मतलब ए और बी में, ए से बी पर इलेक्ट्रॉन गए तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा? तो जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है, जान लो ये दोनों, इससे इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रुकता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ आता है, दो चीज लेकर आता है, एक तो उसका आवेश और एक तो उसका दोनों लेकर आता है। तो इसीलिए जो चालक पर आवेश होता है वो Q बराबर N होता है, और उससे द्रव्यमान भी जाता है। तो जो ऋण आवेश होता है उस पर द्रव्यमान अधिक होता है, जो धन आवेश होता है उस पर द्रव्यमान कम। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर इस पर गया
तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस क्या बता, इसीलिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आवेश के प्रकार, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बताता है। ये जितने मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए धन आवेशित होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो आवेश का जो नामकरण किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता है। तो ये सारा आवेश का पूरा टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इससे अधिक कहीं नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।